हेलो फ्रेंड, ग्रीटिंग्स। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल में। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट स्कीम है जिसे इंडियन बैंक्स ने किसानों के लिए अगस्त 1998 में इंट्रोड्यूस किया था। केसीसी स्कीम का मॉडल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड ने आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पर तैयार किया था। इस स्कीम का उद्देश्य खेतीबाड़ी की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टर्म लोन प्रोवाइड कराना है। 2019 में इस योजना में मत्स्य पालन एवं पशुपालन को भी जोड़ दिया गया। मीन्स पशु एवं मत्स्य पालन के लिए भी आपको केसीसी के जरिए लोन प्राप्त हो जाता है। केसीसी की सुविधा सारी कॉमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रदान करती हैं। केसीसी धारक के लिए एक्सीडेंट में मरने या अक्षम होने पर 50,000 एंड गंभीर रूप से इंजर्ड होने पर 25,000 की राशि इंश्योरेंस के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। केसीसी का वैलिडिटी पीरियड 5 साल का होता है जो 3 साल तक और एक्सटेंड हो सकता है। केसीसी में किसान का एक डेबिट कार्ड बनता है जिससे वह अपनी राशि निकाल सकता है। वैसे तो केसीसी की इंटरेस्ट रेट 7% होता है, बट यदि आप टाइम टू टाइम अपनी किस्तें जमा करते हैं तब आपको 4% देना होगा। बाकी का ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। यदि आप किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप उसे खुद बना सकते हैं। आपको खेती करने में जितने पैसों की ज़रूरत है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज पर आपको आसानी से मिल जाते हैं केसीसी की मदद से। बट पिछले कुछ सालों से इसकी एक कंडीशन हो गई जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना वही योजना है जिसमें किसानों को 2-2 हज़ार आते हैं। मीन्स एक साल में 6,000 रुपए आते हैं जिनके पास, वो अपना केसीसी कार्ड बड़ा आसानी से बना सकते हैं। केसीसी अप्लाई करने के लिए आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि CSC की सहायता से चलाई जाती है। अब आपको अप्लाई न्यू केसीसी पर जाना है। इस साइट पर जाने के बाद इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्रोम पर आइएगा, टाइप करिएगा ई सेवा, देखिएगा ई सेवा CSC क्लाउड आ रहा है। ये आपको टाइप करना है, उसके बाद एंटर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये KCC-CSC आ रहा है, इस वाली साइट पर जाना है आपको। अब आपको अप्लाई न्यू केसीसी पर जाना है, बट आपको ध्यान रखना है आपके पास एक CSC ID होनी चाहिए। बट यदि आपके पास CSC ID नहीं है तब आप किसी अपने पास के CSC या जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं, वहाँ से अप्लाई करा सकते हैं आप। और यदि आपके पास CSC ID है तब आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और यदि नहीं है तब आप पास के किसी जनसेवा केंद्र या CSC BLE के पास जाकर अपना KCC अप्लाई करा सकते हैं ऑनलाइन। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं अप्लाई न्यू KCC पर। देखिएगा मेरी ID खुल चुकी है। अब मुझे अप्लाई करना है। अप्लाई न्यू KCC पर जाइएगा। अब जो KCC लेना चाहता है उसका आधार नंबर पड़ेगा यहाँ पर, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता हो तभी आप KCC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर डालिए उसका जिसे KCC करवानी है, उसके बाद सबमिट करिएगा। आप देखिएगा आधार नंबर सबमिट करते ही किसान का सारा डाटा यहाँ पर शो हो चुका है। उसकी PM किसान ID यहाँ पर शो हो रखी है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका खेत है वो कहाँ पर है, वो सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें ये फॉर्म फिल करना है। तो ये सब कुछ तो ऑटो फिल आ रहा है, बट हमें अब यहाँ नीचे जाना है। तो टाइप ऑफ लोन चूज़ करिएगा। आपको फ्रेश KCC, मतलब आपने अभी तक कोई KCC है नहीं आपके ऊपर, आप बिल्कुल नई लेना चाहते हैं तब आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। बट यदि आपके पास KCC पहले से है और आप उसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। यदि आपको इन ऑपरेटिव KCC अकाउंट चाहिए तब आप थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। तो जिसका मैं KCC कार्ड अप्लाई करने जा रहा हूँ उसने कोई KCC नहीं ले रखी है, तो मैं आऊँगा इस पर इश्यू ऑफ फ्रेश KCC पर। फर्स्ट ऑप्शन पर जाइएगा। अब आपको लोन अमाउंट डालना है, मतलब जितने पैसे आपको चाहिएगा आप यहाँ पर उसे फिल करिएगा और अपना मोबाइल नंबर डालिएगा अपना। अब यहाँ पर लोन अमाउंट डालना है आपको, जितना लोन आपको चाहिए, और अपना फिर मोबाइल नंबर डालना है। जिस किसान की ये KCC अप्लाई होने जा रही है उसका मोबाइल नंबर पढ़ना है यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट डालिएगा। 3 लाख तक का अमाउंट आप डाल सकते हैं। KCC की लिमिट 3 लाख तक होती है। ये लिमिट आगे जाके एक्सटेंड हो सकती है। यदि आप टाइम से किस्तें भरते हैं इसकी तब ये लिमिट बढ़ सकती है, बट जो फर्स्ट लिमिट होती है KCC की वो 3 लाख तक होती है। लोन अमाउंट और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्या है, यदि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आप यहाँ पर यस करिएगा। ये दोनों इंश्योरेंस 2 लाख के हैं। आपके खाते में से 12 रुपये हर साल कटेंगे तो आपको 2 लाख का एक बीमा हो जाएगा। और जो दूसरा वाला इंश्योरेंस है वो 330 रुपये कटेंगे आपको एक साल में। आपके खाते में से ऑटो डेबिट हो जाएंगे, उसका भी आपको 2 लाख का लाभ मिलेगा। अगर आप ये दोनों स्कीम चाहते हैं, ये दोनों बीमा आप कराने चाहते हैं तब आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना आप नो करिएगा। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ। अब यहाँ आपको अपने पिछले लोन की डिटेल्स भरनी है। यदि आपने कोई लोन ले रखा है तब यस करिएगा और अपने उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपने किस बैंक से ले रखा है, उसका ब्रांच नाम, उसका फैसिलिटी मींस केसीसी कराई थी या क्या कराया है, कितना अमाउंट आप पर रह गया है, आउटस्टैंडिंग में आपको शो करना पड़ेगा। ओवर ड्यूज यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। बट मैं जिस किसान का भर रहा हूँ उसने कोई लोन नहीं ले रखा है, तब मैं यहाँ पर नो करूँगा। नीचे आइएगा अब यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। आपका गांव क्या है, अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल करना है। आपका खसरा नंबर क्या है, जो आपकी ज़मीन है उसका सर्वे नंबर या फिर खसरा नंबर आपको डालना है यहाँ पर। और ये टाइटल में आपको ऑन या फिर लीज्ड शेयर क्रॉपर, मतलब अब अगर खुद की ज़मीन है आपकी तो आप ऑन से सिलेक्ट करिएगा। अगर आपकी लीज पे ले रखी है तो आप लीज करिएगा। तो जिस किसान का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसकी खुद की ज़मीन है और यहाँ पर उसका एरिया डाला जाएगा, कितना एरिया है उस ज़मीन का। मीन्स यहाँ पर आप अपने इंतकाफ या के पेपर्स होते हैं ज़मीन के, वहाँ पर आप देख लीजिएगा हेक्टेयर में है तो यहाँ पर हेक्टेयर में डालना है आपको। और यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा। यदि आपके खेत में खरीफ की फसल हो रखी है तो आप यहाँ पर खरीफ पर टिक करिएगा। रबी की फसल हो रखी है तो आप रबी पर करिएगा। और यदि आप अन्य कोई फसल कर रहे हैं तो आप अदर पर करिएगा। तो खरीफ की फसल वो होती है जो थोड़ा गर्म जलवायु में उगाई जाती है, जैसे कि बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, धान। इससे अलग रबी की फसल थोड़ा ठंडे जलवायु में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, आलू, मटर। तो यहाँ चूज़ करिएगा प्रेजेंट टाइम में आप कौन सी फसल कर रहे हैं। तो अभी रबी की फसल हो रखी है। यहाँ फिल करिएगा अपने गांव का नाम, अपना खसरा नंबर और यहाँ पे आपकी कितनी ज़मीन है हेक्टेयर्स में वो यहाँ पर फिल करिएगा। अब अपना डाटा भरने के बाद आपको नीचे आना है। अब ये देखना है यदि आप पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लेना चाहते हैं तब यहाँ पर आप यस करिएगा और फिर वही डाटा आपको दोबारा भरना पड़ेगा। आपका विलेज यहाँ पर आपको शो करना होगा अपने एनिमल्स को। यहाँ पर उसका टोटल सीप या फिर गॉट, बकरी है या फिर आपके पास, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप मत्स्य पालन का कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें फिल करनी होंगी। यदि करना चाहते हैं तो आप यस करिएगा, वरना आप नो करिएगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए नहीं, जो लेना चाहता है अप्लाई करना चाहता है तो वो इसके लिए नहीं ले रहा है, मैं नो करता हूँ इसके लिए। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ प्राइमरी ऑफर, तो यहाँ पर ऑन लैंड करिएगा, मीन्स खुद की जगह है। यहाँ पर सिक्योरिटी में आप यहाँ भी वही करिएगा। डिक्लेरेशन में कंसर्न पे आपको क्लिक करना है, इसे चेक करिएगा डिक्लेरेशन को और फिर सबमिट डिटेल करिएगा। अब आप सबमिट डिटेल करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना होगा यहाँ पर, तो आप मेक पेमेंट पे जाइएगा, पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद एक स्लिप निकल कर आएगी, उसे आपको संभाल कर रखना है एवं बैंक में जाकर उसे जमा करना है। इस स्लिप के साथ आपको आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और एलपीसी होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, जिसे आप बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर अपने ब्लॉक में जाकर बनवा सकते हैं। एलपीसी वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी बैंक में मांग लिया जाता है। अब एलपीसी आप कैसे अप्लाई करेंगे तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यदि बैंक वाले आपसे एलपीसी नहीं मांगते तब आप यही सारे डॉक्यूमेंट अपने जमा कर देंगे, और यदि मांगते हैं तब आप बना लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर ब्लॉक में जाकर बनवा लीजिएगा आप। उसके बाद बैंक वेरीफाई करेगा एवं किस लिमिट तक का लोन होना है ये आपकी ज़मीन देखकर बैंक वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका एक लोन अकाउंट मींस केसीसी अकाउंट खुलेगा। जितना लोन का पैसा आपको सैंक्शन हुआ है उतना पैसा आपके लोन या केसीसी अकाउंट में आ जाएगा। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं एवं अपनी खेती के काम में लगाकर फिर बाद में आसान किस्तों के माध्यम से वापस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट माफ़ भी कर देती है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यदि आप टाइम टू टाइम किस्तें भर देते हैं तब आपको 7% की जगह 4% ही ब्याज देना पड़ेगा। और यदि बैंक आपको परेशान करता है, आपका केसीसी कार्ड नहीं बनाना चाह रहा है, तब आप साइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसकी शिकायत कर सकते हैं।
वीडियो में दिखाई गई प्रोसेस से आप काफ़ी आसानी से केसीसी को अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव ए गुड डे, थैंक्स।